हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? चलो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। स्कैम की स्टोरी। स्कैम बोल लो या ट्रैप बोल लो, जिसमें मैं और मेरा दोस्त फंस गए थे अच्छे से, ठीक है। ये ट्रैप हुआ कैसे, इस ट्रैप में हम फंसे कैसे, वो बताता हूँ आपको, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा सुन के, और वीडियो के साथ बने रहना, ठीक है। वीडियो स्किप मत करना और आगे मत करना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग इस ट्रैप में फंसे कैसे। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक कॉल आया था, ठीक है। कॉल आया और कॉल में बोले बोले कि अरविंद तुम्हें सरकारी जॉब चाहिए। तो मैंने बोला कि हाँ जॉब चाहिए। तो बोले कि ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट मुझे व्हाट्सअप करो। तो मैंने बोला कि क्या जॉब है, आप बताओ तो सही किस तरह का जॉब है। तो उन्होंने जॉब के बारे में मेरे से डिस्क्राइब किया और डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद उन्होंने किसी से बात कराई जो उनका दोस्त था। उन्होंने उस बंदे से मेरी बात कराई, उस बंदे ने मेरे से बात किया। उस बंदे ने इतना कन्विंस किया, ठीक है। कन्विंस करने के बाद उसने मेरा नंबर लिया, डायरेक्ट उस मुझसे बात किया। मैंने डॉक्यूमेंट उसको भेज दिया, भैया को भी भेज दिया और उसको भी भेज दिया। डॉक्यूमेंट भेजने के बाद 2 दिन बाद फिर से उसका कॉल आता है। कॉल आने के बाद ये बोलता है कि अरविंद भाई आपको ना कुछ पैसे देने होंगे। तो मैंने बोला पैसे, कैसे पैसे? तो बोला कि ना कुछ अमाउंट जाएगा, ये आपको वापस हो जाएगा जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैंने बोला कि फिर मैंने सोचा, मैं थोड़ा सा मैंने बोला ठीक है, आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने भैया को कॉल करा, भैया से पूछा कि भैया देखो ऐसा ऐसा बात है, वो पैसे मांग रहे हैं मेरे से। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, भेज दो पैसे, शायद चाहिए होगा। तो मैंने उनको एक सर्टन अमाउंट भेज दिया। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था और बहुत कम भी नहीं था, एक, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वो भैया हैं कौन, ठीक है। भैया का नाम तो नहीं लूँगा, बट मैं आपको ऐसे बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि वो भैया है कौन। बेसिकली वो नहीं नहीं मेरे फैमिली मेम्बर है, ना ही मेरे दोस्त हैं, और ना ही मैं मेरे रिलेटिव हैं, और ना ही मेरे कास्ट के हैं। वो भैया हैं मेरे गांव के आसपास के हैं, ठीक है। मैं उनका नाम बताऊंगा तो आप लोग जान ही जाओगे कि वो कौन है, क्या है। ठीक है। तो ऐसे हम एक दो बार मिले हैं, फेस वाइज हम एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो उनका दोस्त था जिसने मेरे को कॉल किया था, ठीक है। तो ऐसा ऐसा सब कुछ चलता रहा। फिर हमने डॉक्यूमेंट तो भेज ही दिया था, पैसे भी भेज दिए थे उसको। फिर 15-20 दिन बाद उस बंदे का फिर दोबारा कॉल आता है मेरे पास और बोलता है कि अरविंद भाई मुझे एक और कैंडिडेट चाहिए, अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो तो बताओ, उसका हो जाएगा और कम पैसे में करा दूंगा। तो मैंने उस टाइम तो उसका बात सुन लिया, फिर मैंने इग्नोर कर दिया, फिर मैंने किसी को बताया नहीं, फिर मैं चुपचाप शांत हो गया। फिर अगले दिन फिर दोबारा उसका कॉल आता है, फिर बोलता है कि अरविंद भाई एक बंदे चाहिए था, बताया नहीं तुमने। तो जब वो 2-3 बार मेरे को बोला तो मैंने अपने दोस्त को बताया, ठीक है। दोस्त को बताया, दोस्त भी कन्विंस हो नहीं था, बट मैंने उसको कन्विंस करा। फिर मैंने उस बंदे से उसकी बात कराई जो मेरे पास कॉल किया था। फिर उस बंदे ने उसको कन्विंस करा। भाई उस बंदे में इतना टैलेंट था ना, जो बंदा हम लोग को कॉल कर रहा था, भाई वो मिट्टी बेच दे, इतना टैलेंट, वो इतना टैलेंट, कन्विंसिंग पावर इतना अच्छा कि साला वो कुछ भी बेच दे, इतना टैलेंट था। मेरे दोस्त को भी कन्विंस कर लिया और दोस्त भी उस ट्रैप में फंस गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ रहा है आपको, सब कुछ क्लियर है कि पैसे हमसे मांगा था, डॉक्यूमेंट भी मांगा था, फिर हमने उसको दे भी दिए। और फिर उसने मेरे से जॉब, एक बंदे की रिक्वायरमेंट भी बताई तो मैंने अपने दोस्त को बता दिया। फिर उस मेरे दोस्त भी फंस गया उसमें, ठीक है। उसने भी कुछ अमाउंट भेज दिया उसको। और फिर मेरे दोस्त के साथ भी सेम किया, ठीक है। 10 दिन बाद फिर मेरे दोस्त के पास फिर दोबारा कॉल, मुझे एक और बंदे की ज़रूरत है और उसका हो जाएगा, उसका भी कम पैसा लगेगा, ठीक है। उस गधे ने, मेरे दोस्त ने क्या करा, उसने अपने भाई को ही लगा दिया उसमें। उसने मतलब समझ नहीं आया उस गधे को, उसने अपने भाई को ही लगा दिया और फिर वो भी फंस गया। फिर कुछ टाइम बाद हमने वेट करा, ठीक है। हमने तीनों तो फंस चुके थे उसमें। अब हमने कुछ टाइम वेट करा कि चलो ठीक है, अब पैसे दे दिए हैं, डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, तो देखते हैं जॉब कराता नहीं कराता। 3 महीने बीत गए। 3 महीने का उसने टाइम पीरियड दिया था कि 3 महीने में आपका जॉब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हम बहुत एक्साइटेड थे, हमने फैमिली में डिस्कस नहीं करा। कभी कभी क्या पता है क्या होता है, जब आप जॉब करने लग जाते हो ना, तो आप अपने आप को इतना सुपीरियर समझ लेते हो, इतना सेल्फ डिपेंडेंट, कि आपको लगता है कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ किसी चीज़ का। आप फैमिली को इंक्लूड नहीं करते, किसी बारे में सजेशन नहीं लेते। तो आपको इसी सब चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है, और सेम सिचुएशन हमारे साथ हो गया था। आप लोग सोचोगे कि भाई
इस भाग मतलब इतना नॉलेज वाली दुनिया में, मतलब जहाँ पे सब कुछ टेक्नोलॉजी, सब कुछ जान पहचान इतना हो गया है, सब कुछ इतना सब कुछ हो गया है कि स्कैम होने का चांस ही नहीं है। बट तुम लोग कैसे फँस गए? भाई जब किस्मत ख़राब होती है ना, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो हम लोगों का क्या किस्मत ही ख़राब था कि हम जाके फँस गए। और जिसने हमसे पैसे लिए हैं ना, भाई आप लोग भी उसे जानते हो, और जिन भैया ने मेरे से बात करा तो उनको भी आप जानते हो, ठीक है? तो मैं उसके बारे में तो मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगा, जिसमें उनका स्क्रीनशॉट, ऑडियो और जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है व्हाट्सएप पे, वो सारा मैं लगाऊँगा, फ़ोटो के साथ वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? बस ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ना, वो किसी के साथ ना हो। ठीक है, हम तीनों ट्रैप में फँस चुके थे, और उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो प्लीज़ ये इस वीडियो को देखना, और इसके बाद का क्या हुआ मैं आगे आपको बताऊँगा जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। चलो बाय।